पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करना चालू करती है। गुरुग्राम पे बहुत ही ज्यादा फेमस गुंडा होता है कि हमें मुंबई चलना चाहिए। ताबड़तोड़ फायरिंग होना चालू हो जाती है। पुलिस उन सब लोगों को गन पॉइंट पे ले लेती है। 2 जनवरी 2024 शाम 7 बजे गुरुग्राम का एक होटल सिटी पॉइंट, जिसका मालिक होता है अभिजीत सिंह, वो अपने होटल के कमरे से निकलकर नशे की धुत हालत में ना चल पा रहा है, ना बात कर पा रहा है, ना कुछ करने के लिए है। अब वो निकलकर जाता है रिसेप्शन पर बैठे हुए 2 लड़कों से कहता है कि मेरे कमरे में लाश पड़ी हुई है, उसे बाहर निकलवा दो। अब ये सुनते ही वो दोनों लड़के भौचक्के रह जाते हैं। अब रिसेप्शन पर बैठे हुए वो दोनों लड़के सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि करें तो करें क्या। इतने में ही उन दोनों लड़कों में से एक लड़के के दिमाग में आता है कि ये होटल भले से ही अभिजीत सिंह का हो, लेकिन इस होटल को अभी थोड़े टाइम पहले ही अभिजीत ने अनूप नाम के एक व्यक्ति को लीज पर दिया था। इसी बीच वो देरी ना करते हुए अनूप को कॉल मिला देते हैं और कहते हैं कि भैया होटल मालिक अभिजीत अभी रिसेप्शन पर आया था और कहने लगा कि मेरे कमरे में एक लाश पड़ी है, अब हम करें तो करें क्या। तो अनूप उन्हें संतावना देते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी होटल पहुंचता हूं और फिर वहीं आकर देखते हैं कि करना क्या है। इस चीज का वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है भैया, आप जल्दी आ जाओ, लेकिन हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो अब हम पुलिस को कॉल कर देते हैं। तो वो कहता है ठीक है, कॉल कर दो। पुलिस को कॉल होती है, तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब अभिजीत सिंह रहता है 114 नंबर कमरे में। पुलिस उस पूरे कमरे की तलाशी लेना चालू कर देती है, साथ ही साथ वो आसपास की भी तलाशी लेती है, यहाँ तक कि एक बाथरूम का कोना तक नहीं छोड़ती है। लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिसे देख के लगे कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है या फिर कोई वारदात हुई है। अब इस बीच पुलिस अपनी तलाशी ले ही रही होती है कि उनके दिमाग में आता है कि ये दोनों लड़के और अनूप, जिसने इस होटल को लीज पर ले रखा है, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि तुम सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब एक कहानी जो होती है वो तो यहाँ की चल रही होती है, और दूसरी कहानी जो होती है वो गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पहूजा की होती है। दिव्या अपने घर में बड़ी बेटी होती है, उसे एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है नैना। अब दिव्या नैना से बहुत ज्यादा क्लोज होती है। दिव्या की एक आदत होती है कि वो जब भी कहीं बाहर जाया करती थी तो अपनी लोकेशन नैना के साथ जरूर शेयर किया करती थी, जस्ट फॉर हर सिक्योरिटी रीजन। अब ऐसे ही 1 जनवरी 2024 को दिव्या कहीं काम से बाहर गई हुई थी, तो 12 बजे के आसपास नैना दिव्या को कॉल करके पूछती है कि तू कितनी देर में आएगी। तो दिव्या जवाब देती है कि नैना तू परेशान मत हो, मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। अब आधे घंटे से 1 घंटा बीतता है, और 1 घंटे से 2 घंटे, और देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन दिव्या घर नहीं पहुंच पाती। अब ये देखकर नैना बहुत परेशान होने लग जाती है। अब नैना की मुश्किलें इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि अब दिव्या का फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। अब आप सोच सकते हैं कि दिव्या ने नैना को लोकेशन तो शेयर करी ही होगी, तो फिर वो इतना क्यों घबरा रही है। दरअसल दिव्या के पास 2 फोन हुआ करते थे, एक आईफोन और एक एंड्रॉइड। अब उसने दोनों ही फोन से अपनी लोकेशन शेयर करी थी। अब इसमें से जो एंड्रॉइड वाला फोन था वो लोकेशन शो कर रहा था दिल्ली साउथ एक्स की, वही जो आईफोन था वो लोकेशन शो कर रहा था होटल सिटी पॉइंट की, वही होटल जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि लाश मिली थी। अब नैना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सेक्टर 14 FIR करने के लिए निकल जाती है, और पुलिस वालों से जाकर कहती है कि मेरी बहन दिव्या बहुत देर से लापता है, तो आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए। मदद ना करने की बजाय पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम कल सुबह आना, फिर देखते हैं। अब इस बात को लेकर नैना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पुलिस वालों से कहने लगती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आपको मेरी बहन को ढूंढना ही पड़ेगा। अब पुलिस वाले नैना की बात को सुनकर अभिजीत को कॉल करते हैं, तो अभिजीत बताता है कि नैना लगभग 11 बजे के आसपास मेरे साथ थी, उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल गई थी। पर नैना को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, और वो अपनी माँ सोनिया को कॉल कर देती है, और सोनिया भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अब सोनिया और नैना पुलिस स्टेशन में ही होते हैं और बहुत ज्यादा हंगामा करने लगते हैं। अब पुलिस वाले उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कल सुबह 10 बजे आ जाना, फिर हम तुम्हारी बहन को ढूंढने जरूर चलेंगे। अब काफी ज्यादा समझाने के बाद नैना और उसकी माँ सोनिया पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचते, बल्कि वो पहुंचते हैं डायरेक्ट होटल सिटी पॉइंट, जो कि गुरुग्राम में स्थित होता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो रिसेप्शन पर बैठे लड़कों से कहती है कि मेरी बहन दिव्या काफी टाइम से लापता है और मुझे शक है कि वो इसी होटल में है, तो आप मेरे को CCTV कैमरे की फुटेज चेक करा दो। अब ये सुन के रिसेप्शन पर जो लड़के बैठे होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये
होटल्स की गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आपको सीसीटीवी फुटेज ही चेक करनी है और आपको शक है कि आपकी बहन यहाँ पर है तो आप पुलिस को लेकर आओ, हम पुलिस वालों को बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज चेक करा देंगे। अब ये सुनकर नैना और ज्यादा भड़क जाती है। अब होटल स्टाफ और नैना में काफी ज्यादा बहस होने लग जाती है। अब नैना और होटल स्टाफ में बहस हो ही रही होती है कि वहाँ पे अचानक से कोई पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और नैना उनसे जिद करने लग जाती है कि मेरे को इस होटल की सीसीटीवी फुटेज देखनी है, मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बहन यहीं पे है। अब नैना के काफी ज्यादा फोर्स करने पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करना चालू करती है तो पता चलता है 2 जनवरी सुबह 4:19 के आसपास नैना और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है अभिजीत सिंह, वो अपने एक और साथी के साथ इस होटल में एंट्री करते हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक ही कर रही थी कि उन्हें एक और हैरत अंगेज चीज देखने के लिए मिलती है। लगभग 10:19 के आसपास 2 आदमी हैं जो एक चीज को घसीटते हुए बाहर ले जा रहे हैं। फुटेज को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि वो एक लाश है और उन दोनों आदमियों से एक आदमी का नाम होता है ओम प्रकाश और दूसरे का नाम होता है हेमराज। अब इनमें से जो ओम प्रकाश होता है वो नेपाल का रहने वाला होता है और हेमराज जो होता है वो बंगाल के जैलपुरी नामक गांव का रहने वाला होता है। अब ये सब चीज देखने के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि हमने कोई ना कोई गलती कर दी है, हमसे कुछ ना कुछ तो मिस हो गया है। अब पुलिस उस होटल की दोबारा से तलाशी लेना चालू कर देती है तो तलाशी के दौरान पता लगता है कि हत्या 114 नंबर कमरे में नहीं बल्कि 111 नंबर कमरे में हुई है और इस हत्या को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि अभिजीत सिंह ही है। अब अभिजीत से पूछताछ के दौरान पता लगता है कि नैना और अभिजीत अब से 2 से ढाई महीने पहले एक रिलेशनशिप में आए थे। रिलेशनशिप में आने के बाद वो फिजिकल भी होते हैं और काफी चीजें भी करते हैं जैसे कि नॉर्मल एक कपल करता ही है। लेकिन दिव्या की एक आदत होती है कि वो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया करते थे तो वो अभिजीत की फोटो क्लिक कर लिया करती थी। अब थोड़े टाइम बाद ही दिव्या ने अभिजीत को इन फोटो के बेसिस पर ही ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था। अब 2 जनवरी को अभिजीत दिव्या को इस होटल सिटी पॉइंट में लेकर आता है और दिव्या से कहता है कि जो भी तुमने मेरे साथ कर रही हो या फिर जो भी तुमने मेरे साथ किया वो तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम अभी के अभी सारी की सारी मेरी फोटो डिलीट कर दो। लेकिन दिव्या इस बात को इतनी सीरियसली नहीं लेती और कहने लगती है कि मैं एक भी फोटो डिलीट नहीं करूंगी, तुम्हारे से जो होता हो तुम वो कर लो। अब ये सुनते ही अभिजीत आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही दिव्या की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अभिजीत खुद रिसेप्शन पर जाकर बताता है कि मेरे कमरे में एक लाश पड़ी है, लेकिन रिसेप्शन पर बैठे लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया और इसी बीच उन्हें एक अवसर मिल जाता है लाश को ठिकाना लगाने का। अब इसमें हेमराज और ओम प्रकाश जो होते हैं वो इस लाश को 111 नंबर कमरे से निकालकर बाहर खड़ी हुई एक BMW गाड़ी में जाकर डाल देते हैं। अब इस गाड़ी में बलराज नाम का एक आदमी बैठा होता है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। गाड़ी को लाश में पटकने के बाद बलराज बड़ी तेजी से लाश को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अब देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होना चालू हो जाता है। अब चाहे हरियाणा पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस, दोनों ही इसकी लाश ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ सिर्फ नाकामयाबी लगती है। आखिरकार 4 जनवरी को पुलिस को पटियाला से एक सूचना मिलती है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड पर BMW को देखा गया है। पुलिस देरी ना करते हुए तुरंत पटियाला के लिए निकल जाती है तो वहाँ पर जाकर BMW को खोलने की कोशिश करती है। तो जैसे ही पुलिस BMW को खोलने की कोशिश कर ही रही होती है तो पुलिस देखती है कि BMW की डिग्गी पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। अब इस मामले में पुलिस 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करती है और 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करनी चालू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी कुछ नहीं लग पाता है। अब दिव्या को देखा जाए तो वो गुरुग्राम के एक बहुत ही गरीब घर से आती है। घर में एक छोटी बहन नैना होती है और बड़ी वो होती है। पिताजी जैसे तैसे करके कभी रेडी का काम करते हैं तो कभी और कोई छोटा मोटा काम करते हैं जिससे कि बस घर का गुजारा चल ही रहा होता है। दिव्या पहूजा बेशक गरीब थी लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वो शुरू से ही एंकर बनना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो लोग उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तुम देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम्हें जरूर से मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दिव्या काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रही होती है कि एक दिन उसको मनीष खुराना नाम के एक व्यक्ति का कॉल आता है। मनीष कॉल करके बताता है कि मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी है, आपको उसमें एंकरिंग करनी है। तो पूजा भी उस चीज को लेकर एग्री हो जाती है। अब पार्टी के दौरान गुरुग्राम पे बहुत ही ज्यादा फेमस गुंडा होता है जिसका नाम होता है संदीप गडोली। गडोली पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं। लूटपाट, हत्या, रॉबरी, ये सब गडोली के लिए बहुत ज्यादा आम बात होती है। यही नहीं, पुलिस ने गडोली के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम तक रखा होता है। अब उस पार्टी में जब गडोली
दिव्या को देखता है तो देखते ही दिव्या उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो तुरंत ही दिव्या से अपने प्यार का इजहार कर देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब देखा जाए तो मनीष खुराना के माध्यम से ही दिव्या और संदीप मिल पाते हैं और थोड़े ही टाइम बाद संदीप और दिव्या रिलेशन में आ जाते हैं, क्योंकि दिव्या को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस मुकाम पर मैं पहुंचना चाहती हूँ या फिर जो कुछ भी मुझे बनना है उसमें संदीप ही मेरी मदद कर सकता है। संदीप के पास बेशुमार पैसा होता है और संदीप के बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट भी होते हैं और ऐसा ही संदीप भी उसे आश्वासन देता है, यानी कि झांसा देता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा और तुम्हें एक टॉप नंबर की हीरोइन बनाऊंगा। अब देखते ही देखते संदीप और दिव्या रिलेशन में रहते हुए 1 साल बिता देते हैं और थोड़े ही दिनों में 7 फरवरी 2024 को संदीप का बर्थडे आ रहा होता है। तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए संदीप दिव्या से कहता है कि हमें मुंबई चलना चाहिए, हम वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दिव्या और संदीप मुंबई में आकर रहने लग जाते हैं और मुंबई के अंधेरी में एक होटल होता है जहाँ ये अपना स्टे करते हैं और काफी दिनों तक रह रहे होते हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये एज ए लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रहे होते हैं। अब 7 फरवरी 2024 को दिव्या और संदीप इस होटल में रह रहे होते हैं। अचानक से इनके होटल के कमरे का दरवाजा बजता है। दरवाजा खोलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग होना चालू हो जाती है। फायरिंग की आवाज को सुनकर रिसेप्शन पर जो लोग बैठे होते हैं उनमें हड़कंप मच जाता है और उनमें से ही एक जना पुलिस को कॉल कर देता है। अब पुलिस के आने के बाद पुलिस उन सब लोगों को गन पॉइंट पे ले लेती है। तो तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, गोली मत चलाना, हम भी पुलिस से ही हैं। तो उस चीज का रिप्लाई देते हुए मुंबई पुलिस उनसे पूछती है, कौन सी पुलिस से हो तुम? तो वो बोलते हैं कि हम हरियाणा पुलिस से हैं। तो मुंबई पुलिस उनसे पूछती है कि तुमने यहाँ पे फायरिंग क्यों की और तुमने इस आदमी की हत्या क्यों की? तो वो इस चीज का जवाब देते हुए बताते हैं कि ये संदीप गड़ोली है, ये बहुत ही खूंखार गैंगस्टर है, इसके ऊपर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। तो मुंबई पुलिस कहती है, फिर भी तुमने इसकी हत्या क्यों की? तुम्हें इसे अरेस्ट करना चाहिए था। तो इसका जवाब देते हुए हरियाणा पुलिस कहती है कि हम इसे अरेस्ट करने ही आए थे, लेकिन इसने हमारे ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, इसलिए हमें इसकी हत्या करनी पड़ी। अब जब ये चीज संदीप की बहन को पता चलती है तो वो तुरंत ही मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद संदीप की बहन कहती है, ये एनकाउंटर है ही नहीं बल्कि ये साफ मर्डर है, और वो इस मामले में निष्पक्ष जांच मांगती है और कहती है, हम संदीप का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें इस मामले में जांच नहीं मिल जाएगी। मामले की जांच होनी चालू होती है तो पता चलता है जो दिव्या है वो संदीप की गर्लफ्रेंड तो थी, साथ में वो मुखबिर भी थी। दरअसल दिव्या और उसकी माँ संदीप के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के साथ मिल जाती है और संदीप की मुखबरी करनी चालू कर देती है। बिंदर इस चीज का फायदा उठाते हुए 5 पुलिस वालों के साथ मिलकर संदीप का मर्डर कर देता है। अब इस मामले में बिंदर गुज्जर, 5 पुलिस वाले, दिव्या ओझा और उसकी मां सोनिया सबको मुजरिम ठहराया जाता है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई जाती है। अब इनमें से 2 पुलिस वालों को तो जमानत मिल जाती है और साथ ही साथ सोनिया को भी जमानत मिल जाती है। अब थोड़े टाइम बाद दिव्या को भी बेल इस बिहाफ पर मिल जाती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इसी बीच बिंदर गुज्जर जो होता है वो ही अभिजीत से दिव्या की मुलाकात कराता है। थोड़े टाइम बाद दिव्या और अभिजीत रिलेशन में आ जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस टाइम दिव्या अभिजीत की फोटो क्लिक कर लिया करती थी और बाद में चलकर दिव्या ने उसे उसी बिहाफ पर ब्लैकमेल किया, जिसके चलते अभिजीत ने दिव्या की जान ले ली।